अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रग दर्भ कारुमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते त्रिवीतराग प्रभु आहारा भय भय सत सावधान दत्तावधानानाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोधारिक धीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्र साधवाद समावर्णानाम निर्कुल कमल विकास सिंह मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर परिकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्णी यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसे जामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन कंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांत बाकुली जिन ग्रह नाथ पामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रान मार्गम पामिति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन कंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ पामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रान मार्गम नृपामिति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य रस सिक चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि ते मेरे वचन ते कर्णराय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ पामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रान मार्गम नृपामिति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकर घृतकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में दे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामिति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासांग किरणोसम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ पामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रान मार्गम नृपामिति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगल में निसो के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामिति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर से चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाय करके सर्वौषधि मिले सार कथाय जल से संसार रुगरे तुकरू नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन कंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई
धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ पामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामिति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीम नूम रोम राश्यवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुर पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मिले ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। चंदन मिलेपन। ओम ह्रीम त्रैलोक पुण्य पर चंदन को खिसा है सौभाग्यकार जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त करो निष्के गुणों की है नार्या गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कल के चूर्ण उद्वर्तनम करोमि चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित प्रतिदिन महतारण त्रिलोक मंगल सुखालय कामदः महारातिकम द्रव्योतार्यामि इति मंगलारती ओदणम। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामिति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलया गिरि चंदन आदि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित करूं अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नप्येत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महमजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामिति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही। झारी हाथ में ले लें। अशोक कुमार जैन और उनके परिवार जय कुमार जैन परिवार के लोग झारी ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्व विनाशाय सर्व परकट क्षुद्रोपदो विनाशाय सब छामनामर विनाश ओम राम रीम रूम ओम राशि नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य आज के शांति धारा में विशेष सौभाग्य लेने वाले श्री जय कुमार जी जैन, श्री अशोक जी जैन, टिकैतनगर लखनऊ सर्व परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता, श्रीमती रेखा जैन, संजय जैन दीवान, अंजय जैन दीवान, समस्त दीवान परिवार सूरत गुजरात, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटदी हैदराबाद तेलंगाना, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार लीनेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगा राज बुल्डाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नेतु सेठी चांदनी अभिषेक पाटरी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष अमायरा राम शरण्या सेठी डिमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रवीण कुमार प्रदीप कुमार जैन श्याम इनके दिल्ली, श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थला हेतु श्री अनुभव जैन शैली जैन अरहम अनिक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा पश्चिम बंगाल, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुशांतिम स्वास्थला हेतु श्री संजय जैन अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेम जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारीवावली दिल्ली, श्री बीके जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांति एवं शीघ्र विवाह हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन श्री क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्य स्तवे जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन रश्मि देवी जैन सुहाना संजय जैन बबीता श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन पुत्री श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका रिद्धि तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश परिवार से अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाशन अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ कुमार मनोज कुमार रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई,
श्री श्याम सुंदर, राजन प्रसाद, संजय राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, धनावत, कटक, मुंबई। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जैन सौगानी, जापान वाले, जयपुर राजस्थान सर परिवार से। श्रीमती विमला, ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर, हरिद्वार उत्तराखंड। श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए परितोष, सुषमा जैन, सपरिवार, लाजपत नगर, दिल्ली। श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष जैन, समकी जैन, भगत जी परिवार, कैलाश नगर, दिल्ली। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशागर, लावण्य, भव्या, चुड़ीवाल परिवार, स्वास्थ्य बिदु, कलकत्ता। श्री अमृतलाल, छोगालाल, टिमरूबा परिवार, जैन मिलन सोसाइटी, अहमदाबाद। श्री चंद्रप्रभा, स्वर्गीय श्री चंद्रप्रभा, प्रेमचंद, नेमचंद शाह, विजय भूमिका शाह, नारायणपुरा, अहमदाबाद, गुजरात सर परिवार से। सौभाग्यवती इला अशोक जोशी, श्री ऋषभ, अंकित, लाभेश जोशी परिवार, गोलालवाड़ी, मुंबई। श्रीमती सुधा, राधेश्याम अग्रवाल, श्री प्रशांत, निशा, प्रियांशी, सोनाक्षी, पुनीत जैन, रामनगर, तुमसर, भंडार, महाराष्ट्र परिवार से। कुमारी शुभी जैन, कुमारी सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती ऋतु जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया, अमेरिका सर परिवार से। श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार, धुलियान, पश्चिम बंगाल सर परिवार से। संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, सुरभि जैन। संघपति श्रीमती नामिका निकुंज, दिव्यांश जैन, अंतिम मानव आगम, सिद्धांत जैन, प्रीत विहार, दिल्ली सर परिवार से। श्री जेके जैन, पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार, प्रीत विहार, दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेशन जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्र पुत्रवधु मनीष जैन, ऋचा जैन, पौत्र पौत्री अक्षता नंदिनी जैन, तीर्थंकर महाविश्वविद्यालय, मुरादाबाद सर परिवार से। श्री कैलाशन जैन सराफ, श्री आदि जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन, सम्यक जैन, चौक सराफा, लखनऊ उत्तर प्रदेश। श्री सुभाषचंद जैन, सुषमा जैन, शुभचंद, क्षमा जैन, सुयश, नेहा जैन, टिकैतनगर, लखनऊ। श्री प्रकाशन ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार जैन, राजन जैन, आकलंग जैन, निकलंग जैन, टिकैतनगर, लखनऊ। श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र डेंशु, पुत्र वधु सुनैना जैन, टिकैतनगर, लखनऊ। श्रीमती विमला देवी जैन, अनिल कुमार जैन, बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन, शालिनी जैन, लखनऊ उत्तर प्रदेश। श्रीमती मंगला सुभाष जैन साहू, जम्मू वसनापुर। श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, पुत्री नमिता जैन, शीशेवाला परिवार, प्रयागराज इलाहाबाद सर परिवार से। श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलेल, मुंबई सर परिवार से। श्री दीपक जैन, सुभाषिनी जैन, वाराणसी सर परिवार से। श्री अंकुर जैन, स्तुति जैन, आगरा सर परिवार से। श्री जेसी जैन, हरिद्वार सर परिवार से। श्री जम्बू प्रसाद जी जैन, गाजियाबाद। श्री जवाहरलाल जी जैन, सिकंदराबाद। इंजीनियर सी आर पाटिल, ऋषभ, उदयपुर, मांगी दूंगी। श्री संजय पन्नालाल, पापड़ीवाला, औरंगाबाद। श्री प्रमोद कुमार, जमनलाल कासलीवाला, औरंगाबाद। श्री भूषण जयचंद कासलीवाल, चांदवड़। श्री चंद्रशेखर कासलीवाल, चांदवड़। प्रोफेसर डी ए पाटिल, जयसिंहपुर। श्रीमती सुजाता निरंजन शाह, पुणे। श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समाज पदाधिकारी, जैन धर्म प्रवर्तन सभा, लखनऊ। श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद कुमार जैन, मॉडल टाउन। श्री अनिल जैन, प्रीत विहार। विजय जैन, राजपुर रोड। जिनराज जैन, सिविल लाइन्स। श्री विजेंद्र जैन, प्रवक्ता, जमनापार जैन समाज सदस्य। श्रीमती सुनंदा जैन, लतिका जैन, मालती जैन, मनोरमा जैन, भरत ज्ञानशील, बड़ी मूर्ति सर परिवार से। सर्वभक्तानां, सर्वपूजकानां, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, चिंदी बिनबिंदी, सर्व वेदनीय कर्म, चिंदी बिनबिंदी, सर्व मोहनीय कर्म, चिंदी बिनबिंदी, सर्वायु कर्म, चिंदी सर्व बिनबिंदी, नाम कर्म, चिंदी बिनबिंदी, सर्व गोत्र कर्म, चिंदी बिनबिंदी, सर्व अंतराय कर्म, चिंदी बिनबिंदी, सर्व क्रोधम, चिंदी बिनबिंदी, सर्व मानम, चिंदी बिनबिंदी, सर्व मायाम, चिंदी बिनबिंदी, सर्व लोभम, चिंदी सर्व मोहम, चिंदी सर्व रागम, चिंदी सर्व द्वेषम, चिंदी सर्व गजभयम, चिंदी सर्व सिंह भयम, चिंदी सर्व अग्नि भयम, चिंदी सर्व सर्प भयम, चिंदी सर्व युद्ध भयम, चिंदी बिनबिंदी, सर्व सागर नदी जल भयम, चिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम, सर्व निग्धादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच डाक्ति साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आत्रोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पाप
सर्वपापम छिंझिंदी सर्वविद्याम छिंझिंदी सर्वप्रत्यवायम छिंझिंदी सर्वकुमतिम छिंझिंदी सर्वभयम छिंझिंदी सर्वक्रूर गृहभयम छिंझिंदी सर्वदुःखम छिंझिंदी सर्वापमृत्युम छिंझिंदी विंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभयदान दायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा विसन्मति वीराज वीरवर्धमान नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मे वरम आद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सातवती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2549 मासोत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे दशमी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सराव सौगणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तन स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहादिन कुले कतिघात्मणम घाते घाते आयुध रागे रागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्य कर्म शानदारम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्रीयानु चतुर्विसंगस्य श्री अशोक कुमार जैन जय कुमार जैन टिकैत नगर लखनऊ निवासी सपरिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम च कुरु कुरु बसट स्वाहा। जब सब देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रभाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा सेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणा निधो दुख मेटो जाते मैं पूजू प्रपाय ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार के दोल मंगल गान बाकुले जिन गृहनात्मा मुझे ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। वसुद्रव संभारी त्रिमणिकधारी आनंदकारी दृक्प्यारी त्रिमोहतारी करुणाधारी आतेतारी स्वरनारी श्री शांतिने समनुत्न क्रेसम वृक्षक्रेसम चक्रेसम हनियर चक्रेसम हे गुणदेशम जामतेसम मक्रेसम ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंचुनाथ हरेनाथ तीनों भगवान के चरणों में जम्बूजी विशल पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुदतार पूजत पापी हरो श्री वीर महाति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं कमल मंदिर जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान अस्यकारी भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की के दोल मंगल गान वाकुले दिन ग्रहण साधु मामजे ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर परंपराचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर एवं अनेकांत सागर महाराज तथा भारत में चातुर्मास करे समस्त निगम जैन आचार्य उपाध्याय मुनियार का चुल्लक चुल्लिका समस्त निगम जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं चारी चंद्रिका भारत गौरव गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी माता जी। सभी भक्तों को जैसा कि विदित है प्रातः 6 बजे से शाश्वत तीर्थ अयोध्या में भगवान का अभिषेक महाशानधारा और वो भी पूजगणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन आप देख रहे हैं यहाँ से अभिषेक होता है और घर बैठे आपको देख करके पुण्य की प्राप्ति सौभाग्य की प्राप्ति हो रही है। और शाश्वत तीर्थ अयोध्या से जो अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ का प्रवर्तन 11 जुलाई को पूजगणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में माता जी के कर कमलों से प्रवर्तित हुआ है। वो
रथ वर्तमान में राजस्थान के अलवर जिले में चल रहा है। कल बड़ौदा में हो जिला अलवर और गोविंदगढ़ जिला अलवर, इन दो स्थानों पर प्रातःकाल और मध्याह्न काल रथ का प्रवर्तन हुआ, शोभा यात्रा निकाली गई। और आज प्रातःकाल सीकरी जिला भरतपुर राजस्थान, अब जिला बदला है, अलवर के बाद भरतपुर जिला आ गया है। सीकरी में आज प्रातःकाल रथ का प्रवर्तन होगा और दोपहर में पहाड़ी नाम का नगर है भरतपुर जिले में, वहाँ पर ये रथ का प्रवर्तन किया जाएगा। तो दोनों स्थानों के नर नारी पहुँच करके रथ में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। और उसके बाद ये आज का प्रोग्राम है। कल बोलखेड़ा जिला कामा भरतपुर, बोलखेड़ा कामा के पास में है भरतपुर जिले में, जम्बू स्वामी का तपोस्थली माना जा रहा है, वहाँ पर कल रथ रहेगा। तो ये कार्यक्रम सुनिश्चित किए गए हैं, सभी लोग धर्म लाभ लें। और पर्युषण पर्व के बारे में, दशलक्षण पर्व के बारे में बराबर जानकारी प्राप्त हो रही है आप सभी को। यहाँ पर 3 मंडल, बड़े बड़े मंडल बनेंगे और प्रथम मंडल में श्री आदिश कुमार स्मृति जैन चौक लखनऊ सौधर्मिंद बनने का उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। द्वितीय मंडल में सौ सपना जितेंद्र जी लोहारिया खंडवा सुरेश चंद जी के सुपुत्र और पुत्रवधू, इन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो सारे देश से इस मंडल विधान में कई लाभ हैं। नंबर 1, दशलक्षण पर्व आपका यहाँ सानंद पूर्वक संपन्न होगा। नंबर 2, पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानवती माता जी का जो सबसे प्राचीन दीक्षित हैं, उनका सानिध्य आपको मिलेगा, उनके प्रवचन का लाभ मिलेगा। आरिका चंदनामती माता जी के प्रवचन का लाभ आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। और इसके साथ मंडल विधान यानी नित्य पूजा के साथ साथ आप दशलक्षण की पूजा, पंचमेरु की पूजा, 16 कारण की पूजा, नित्य पूजा, सभी पूजाओं के साथ साथ 30-24 जो 720 भगवान हैं, 10 भरत 10 ऐरावत, इन क्षेत्रों के भूत वर्तमान कालीन 5 भरत 5 ऐरावत, ऐसे 10 क्षेत्रों के भूत वर्तमान भविष्यकालीन 720 भगवान के चरणों में आप अपनी अर्चना पूजा महाभावना समर्पित करेंगे। तो इस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए जिनकी भी अभी भी भावना है, उन सभी के ठहरने की व्यवस्था यहाँ पर हमने कमरे आरक्षित कर लिए हैं आसपास में, जो 1 किलोमीटर के अंदर अंदर हैं। और वहाँ से मंदिर परिसर तक आने के लिए पूरी व्यवस्था जैसे हमने पंचकल्याणक में की थी, उसी प्रकार से सुविधा और व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। जब लोग गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। अब माता जी का मंगल आशीर्वचन और नियम सार्वजन पर उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री 334 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री 334 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती ओम ह्रीं श्री शब्देवस्य भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेष्टिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती वरद स्वामिने सिद्ध परमेष्टिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्टिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्टिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्टिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्टिने नमः। अभ्यात्मा जैसा कि हम और आप अभी हमने कल आपको बताया था, वीर शासन जयंती पर्व आ रहा है, महिमापूर्ण दिवस, युगादि दिवस, भगवान की दिव्य धनी का दिवस और द्वासांग रचना का दिवस, श्री गौतम स्वामी ने गणधर पद प्राप्त किया उसका दिवस। और एक और महत्वपूर्ण विषय आज मैं आपको बताऊं कि चैत्य भक्ति जो श्री गौतम स्वामी के मुख से सर्वप्रथम निकली है संस्कृत भाषा में, उस चैत्य भक्ति का भी उद्गम दिवस गौतम स्वामी ने
जयत भगवान हेमाम भोज प्रचार विधिवता आदि उच्चारण करते हुए और चैत्र भक्ति का पाठ किया। संस्कृत में 35 काव्य हैं और अंचलिका है बहुत ही सुंदर। उसका कई बार हमने प्रकाश भी डाला है और पुनः आगे इस पर पुनः मैं इसके अर्थ में भी संक्षेप में ले चलूँगी, आपको सुनाऊँगी। ये चैत्र भक्ति चतुर्थकालीन भगवान महावीर के समोत्सरण के प्रवेश करते समय श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी बहुत ही महत्वपूर्ण और संस्कृत भाषा में है। आज हमें आश्चर्य होता है, हमारे विद्वान बहुत से कह देते हैं कि प्राकृत भाषा प्राचीन है, संस्कृत भाषा अर्वाचीन है। उन्हें सोचना चाहिए भगवान की दिव्य ध्वनि 718 भाषाओं में खिरती है और सभी भाषाओं में अपने अपने सब लोग समझ लेते हैं अपनी अपनी भाषा में। उसमें प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश आदि जितनी भाषाएं हैं, कर्नाटक, कन्नड़ भाषा, मराठी भाषा आदि जितनी भाषाएं हैं वर्तमान में प्रचलित, सभी उसमें सम्मिलित हैं। कोई भाषा उससे परे नहीं है, ध्यान रखें। ऐसी ही संस्कृत भाषा को कुछ विद्वान कह देते हैं, यहाँ तक कि कहते हुए मैंने सुना है कि संस्कृत भाषा हमारी नहीं है, हमारी प्राकृत भाषा, जैन की प्राकृत भाषा संस्कृत भाषा नहीं है। यहाँ तक भी बोल देते हैं विद्वान बिना समझे बूझे। पंडित लाला राम जी शास्त्री ने इस चैत्र भक्ति का हिंदी अनुवाद करके और जो साधुओं को समर्पित किया था, लगभग आज से 80 वर्ष पूर्व, इससे पूर्व, और उन्होंने बहुत सुंदर उद्गार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे चतुर्थकालीन वाणी हमारे यहाँ पता नहीं कितनी छिपी हुई है, हमें और आपको उसका ज्ञान नहीं है। चतुर्थकालीन वाणी साक्षात समोत्सरण में भगवान महावीर के समोत्सरण में प्रवेश करते ही गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी। संस्कृत भाषा गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी आज उपलब्ध है। चैत्र भक्ति, वीर भक्ति संस्कृत भाषा में है और पाक्षिक प्रतिक्रमण, दैवसिक प्रतिक्रमण, अष्टानिक प्रतिक्रमण, अष्टमी प्रतिक्रमण आदि कई प्रतिक्रमण, जो 3 प्रतिक्रमण पाठ हैं, हम साधुगण जिनका पाठ करते हैं, प्राकृत में उसके दंडक सूत्र हैं। तो प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषाओं में गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी उपलब्ध है और मैंने उसी में से कुछ चुन चुन करके और 10 अध्याय विभक्त किए हैं। 10 लक्षण में विद्वानों के पढ़ने के लिए कि 10 लक्षण में 10 दिन आप एक एक अध्याय पर वाचन करें, संक्षिप्त उसका सार सुनाएं, वाचन करें, उसको सुनाएं। और मैं भी आपको हमेशा सुनाती हूँ और इस बार भी सुनाऊंगी। 10 लक्षण पर मैं भी यूँ भी सुनाती रहती हूँ। ऐसे गौतम स्वामी की मुख से निकली वाणी, चतुर्थकालीन वाणी, संस्कृत भाषा में और प्राकृत भाषा में उपलब्ध है। और श्री कुंद देव उसके बाद एक महान आचार्य हुए, उनके द्वारा रचित समय सार आदि ग्रंथ, मूलाचार ग्रंथ, जिसका अभी स्वाध्याय चल रहा है हमारा मध्याह्न में, अपराह्न में, मूलाचार ग्रंथ श्री कुंद स्वामी के मुख से निकला, जिसकी 2 टीकाएँ हैं। एक कर्नाटक में टीका थी, एक संस्कृत में। कर्नाटक की टीका का हिंदी अनुवाद करा करके आचार्य श्री शांतिसागर महाराज ने प्रकाशित कराया था। शांतिसागर ग्रंथमाला। और संस्कृत का अनुवाद मैंने किया था लगभग 40 वर्ष लगभग पूर्व। वो पहले ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ है, पुनः अभी हमारी वीर ज्ञानोदय ग्रंथमाला से ही प्रकाशित हुआ है। श्री कुंद स्वामी के मुख से निकला मूलाचार, मुनियों का आचार, और संस्कृत में उसकी टीका। ऐसे कुंद स्वामी के द्वारा कुंद का भक्ति राग नाम से मैंने पुस्तक छपाई थी। 10 भक्तियाँ भी उनकी उपलब्ध हैं, बहुत सुंदर प्राकृत भाषा में। और समय सार आदि ग्रंथ, उसी में से नियम सार ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी,
मंगलम कुंद कुंदाद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम नम्यूनिजनम वीरम अनंतवर्णानुदंसन सावम गोच्छामि नियम सारम केवली सुध केवली वनिदम। ये नियम सार का मंगलाचरण किया मैंने। इसमें चौथा अधिकार चल रहा है, सम्यक चारित्र अधिकार। इसमें मुनियों के 5 महाव्रतों का वर्णन, 5 समतियों 3 गुप्तियों का वर्णन है, 13 प्रकार की चारित्र का वर्णन है। और मूलाचार में 28 मूल गुणों का वर्णन है, विशेष विस्तार से वर्णन है। गामेवा नैरेवा रण्येवा पेचिऊण परमर्थम जो मुचति गहन भावम तिजीवदम होदितस्येव। जो साधु, जो महामुनि जो ग्राम या नगर में या वन में कहीं भी पर वस्तु व पर शिष्यों को देख करके भी जो छोड़ते उन सबके ग्रहण भाव को सदा उनका अचौर्य व्रत ये देशात्म संपदा। जो चाहे गांव हो, चाहे नगर हो, चाहे वन हो, जंगल हो, कहीं पर भी पर वस्तु को देखकर और जो ग्रहण नहीं करते हैं उनके ये तीसरा आचार्य व्रत होता है। पर के शिष्य और ग्रंथ उपकरण आदि भी जो नहीं लेते हैं बिना पर की स्वीकृति के, ऐसे महासाधुओं के ही ये व्रत होता है। तो बात यही है कि इसमें एक प्रश्न आया है, मैंने संस्कृत टीका में उसका स्पष्टीकरण किया है कि कर्मों का आना, ग्रहण करते हैं, कर्मों को ग्रहण करते हैं, ये भी आचार्य व्रत में दोष आएगा? तो आचार्य ने कहा नहीं, ये इसमें नहीं आएगा, क्योंकि अभी आप पारस चैनल में जो अयोध्या रथ प्रभावना, रथ का प्रभावना हो रही है उसको भी देख रहे हैं। आपको इसमें भी दिखाया जा रहा है और मेरा प्रवचन भी साथ में सुन रहे हैं। बात यही है, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या और जहाँ पर अनंतानंद तीर्थंकर अतीत काल में हो चुके और आगे होंगे और वर्तमान में 5 तीर्थंकर जन्मे हैं और जहाँ से मोक्ष मार्ग की परंपरा चालू हुई है। जीव धर्म के दया धर्म का उपदेश भगवान सबदेव ने अपने गार्ह जीवन में ही दिया है। ऐसे शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या का प्रभावनारद जो चल रहा है वो भी अपने आप में भगवंतों की जन्मभूमि की महिमा को प्रकट करते हुए और आपको एक प्रभावना का अवसर दे रहा है। ये सम्यक्तादिक में जो 8 अंग कहे हैं, सम्यक दृष्टि के लिए 8 अंग, प्रभावना अंग उसमें है। उसमें भी श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में श्री अमृतचंद सूर्य ने बहुत सुंदर शब्द कहे हैं, आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपो दिन पूजा विद्यातिशयेष जिन धर्म। पहले तो आप रत्नत्रय रूपी तेज से अपनी आत्मा की प्रभावना करें, अपनी आत्मा को प्रभावित करें रत्नत्रय तेज से। रत्नत्रय तेज से आत्मा को प्रभावित विशेष चमकशील बनाएं, जिसकी महिमा तीनों लोकों में नहीं कही जा सकती। ऐसी आत्मा जिसको परमात्मा बनाना है और असंख्यातों भव्य प्राणियों ने परमात्मा बनाया है, सिद्ध शिला पर विराजमान है, पुनरागमन जिनका नहीं होता है। ऐसे इस अयोध्या में असंख्यातों महापुरुष जन्म ले लेकर के, दीक्षा ले लेकर के और अपनी आत्मा को परमात्मा बना चुके हैं। अभी मेरा चिंतन सहज चल रहा था कि यहाँ पर जन्मे भरत चक्रवर्ती और जिन्होंने दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, आहार ही नहीं किया, ऐसी ये महिमा है। और बाहुबली जिन्होंने 1 वर्ष का योग लिया और योग पूर्ण होने के दिन ही भरत का पहुँचना
पूजा का करना और उनका एकदम निर्विकल्प होना। जो उनके मन में विकल्प चल रहा था कि मेरे से भरत को क्लेश हो गया है, शल्य नहीं थी, ध्यान रखें, बाहुबली की शल्य नहीं थी। मैंने बहुत बार खुलासा किया, शल्य नहीं थी, ध्यान में लीन थे, उनको मना परिय ज्ञान हो गया था। 5 महाव्रत के धारी ऐसे बाहुबली भगवान ध्यान में खड़े थे, मना परिय ज्ञान हो गया था, सभी रिद्धियाँ प्रकट हो गई थी। ऐसा आदि पुराण में बहुत स्पष्ट वर्णन है। तो भावलिंगी महामुनियों के ही रिद्धियाँ होंगी, मना परिय ज्ञान होगा। जिनके शल्य होगी वो द्रव्यलिंगी मुनि कहलाएंगे, उनके जो है ऐसी महिमा नहीं हो सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, बाहुबली की भी शल्य नहीं थी। ऐसे 5 महाव्रत का अनुसरण करके सभी भगवंतों के तीर्थंकर भगवंतों की केवल एक सामायिक चारित्र माना गया है, एक सामायिक चारित्र, उससे सब गर्भित हो जाते हैं। 5 महाव्रत, 5 समति, 3 गुप्ती, 28 मूलगुण सब उससे सम्मिलित हैं। और सामान्य मुनि 28 मूल गुणों को पालन करते हैं, 13 प्रकार का चारित्र पालन करते हैं, 5 महाव्रत, 5 समति, 5 3 गुप्ती आदि रूप। ये परंपरा मूलाचार आदि ग्रंथों से हमें प्राप्त होती है। तो बात यही है कि ये मोक्ष मार्ग की परंपरा, 5 महाव्रत को ग्रहण करने की परंपरा और 5 अनुव्रत को धारण करने की परंपरा, श्रावक 5 अनुव्रत धारण करते हैं। 5 अनुव्रत को धारण करने की परंपरा यह अनादि है, हमेशा ध्यान रखें। उत्तर पुराण में आया है कि तीर्थंकर भगवान किसी से न अनुव्रत देते हैं, न महाव्रत, न दीक्षा। वो स्वयं जब 8 वर्ष के हो जाते हैं, स्वयं उनके अनुव्रत प्रकट हो जाते हैं। स्वयं 8 वर्ष तक आवृत्ति, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, पुनः पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाते हैं। इसके बाद दीक्षा लेते ही उन्हें 6वां 7वां गुण स्थान होता है। पहले दीक्षा लेने का नियम है कि दीक्षा लेते ही पहले 7वां गुण स्थान होगा, फिर 6ठा होगा। ये नियम है, प्राकृतिक नियम है, अनादि नियम है। तो तीर्थंकर भगवान उनके एक सामायिक चारित्र बात होता है। वो न किसी से अनुव्रत देते हैं, न किसी से महाव्रत, स्वयं दीक्षित होते हैं। अन्य किसी को स्वयं दीक्षा लेने का विशेष अधिकार नहीं है, जिनकर भी विनय ही विशेष होते हैं। तो ये आचार्य महाव्रत तीसरा व्रत है। और आगे 5 महाव्रत जो है, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचार्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, परित्याग महाव्रत। ये परंपरा भगवान ऋषभदेव से ही नहीं शुरू हुई, इस युग में भगवान ऋषभदेव से शुरू हुई है, लेकिन दीक्षा की उद्गम स्थली, प्रारंभिक स्थली, प्रथम स्थली प्रयाग है। भगवान की जन्मभूमि अयोध्या, और भगवान ऋषभदेव ने जैनेश्वरी दीक्षा ली प्रयाग में। और इस अयोध्या की महिमा और 5 महाव्रतों की, अनुव्रतों की महिमा, आप श्रावकों को सबको अनुव्रत देना ही चाहिए। अनुव्रति श्रावक नियम से, ये नियम है, अनुव्रति नियम से देवगति को ही प्राप्त करेगा, ये नियम है। अनुव्रत महाबदायम न लहाई देवायुगम मोतुम। जिसके देवायु से सिवाय और कोई आयु बंध गई, वो अनुवृत्ति नहीं हो सकती। राजा श्रेणी के नरक आयु बंध गई, अनुवृत्ति नहीं बन पाए। क्षायिक सम्यक दृष्टि हो गए, सम्यक क्षायिक बना लिया, 7 प्रकृतियों का नाश करके क्षायिक सम्यक दृष्टि बन गए। भगवान सब महावीर के समोसरण में मुख्य श्रोता रहे, लेकिन अनुवृत्ति नहीं बन पाए, महावृत्ति नहीं बन पाए, क्योंकि नरक आयु बन गई थी। आचार्य श्री वीरसार जी महाराज एक बार खानिया में मेरे सामने चर्चा आई। हम लोग सब बैठते थे, आरिकाएँ, सब मुनि साधु। आचार्य श्री का थोड़ा संक्षिप्त प्रवचन चल रहा था, और एक श्रेष्ठी थे जयपुर के। आचार्य महाराज उनसे कहा करते थे, आप 5 अनुव्रत ले लो, व्रती बन जाओ, 2 प्रतिमा के व्रत ले लो। वो टाल टूल कर देते थे। आज कल सोचेंगे महाराज जी। एकदम आचार्य श्री बोल पड़े, क्या तेरे कोई नरकाई बन गई, कोई तिरंचाई बन गई, क्या बात है, क्यों नहीं अनुवृत्ति बनता?
उस भक्त पर महाराज आचार्य श्री का बहुत अधिक वात्सल्य था। उनका नाम था रामचंद्र सेठी, रामचंद्र जैन। और वो एकदम से दौड़े दौड़े गए, कमरे से नारियल लेकर आए और आचार्य जी के सामने बैठ गए। उनके आंखों में आंसू छलछलाए। बोले आचार्य श्री मुझे 2 प्रतिमा के व्रत दे दीजिए। आप प्रतिमाधारी बन गए। बात यही है। आचार्य श्री ने उसे जरा कड़े शब्दों में कहा, क्या तेरे कोई आई बन गई है, क्या बात है, क्यों नहीं लेता? तो बात यही है, गुरुओं की अनुकंपा और गुरुओं का प्यार और गुरुओं की फटकार बड़े भाग्य से मिलती है, बड़े पुण्य से मिलती है। वो हमेशा कहा करते थे, माता जी हम पुण्यशाली हैं जो हमें आचार्य महाराज अपना वात्सल्य और प्यार भी देते हैं और साथ ही कभी कभी जो है कड़े शब्दों में फटकार भी देते हैं और मुझे अच्छा लगता है। तो बात यही है कि मैं श्रावकों को हमेशा कहा करती हूँ कि आप लोग अनुवृत्ति बने। दिल्ली में मैंने प्रवचन किया अनुव्रत पर, एक 7 वर्ष 7.5 वर्ष का बालक खड़ा हो गया, बोला मैं अनुवृत्ति बनूंगा, मुझे अनुव्रत दे दीजिए। और उसने अनुव्रत दिया। अतिशय जैन, कमल मंदिर के जो अनिल जैन है उनका सुपुत्र। और फिर उसके बाद अनिल जैन आए, बोले अरे मेरा बालक इतना छोटा, इसने अनुव्रत ले लिया तो हम लोग क्यों नहीं लेंगे? तो अनुव्रत लेने वालों की लाइन लग गई। बात यही है, अनुव्रत बहुत सहज है। आप सबको अनुव्रती बनना चाहिए और महाव्रती बनने की भावना करनी चाहिए। आज हमारे देखते देखते, जिस समय मैंने घर छोड़ा सन 1952 में, लगभग 70 या 80 पिच्ची से अधिक पिच्चीधारी, मयूरपंखी पिच्चीधारी दिगंबर जैन मुनि आरिका छिलक छिलिका नहीं थे, सब मिलाकर 70-80 थे। और आज 1650 से अधिक संख्या पहुंच गई है। मेरे देखते देखते बताइए आप, मुनियों की संख्या की दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हुई, आरिकाओं की संख्या की वृद्धि हुई, छिलक और छिलिकाओं की संख्या की वृद्धि हुई, दिन दूनी रात चौगुनी। आचार्य सांसारी महाराज की परंपरा आदि वृद्धिंगत हो रही है, साधुओं की परंपरा वृद्धिंगत हो रही है। भले ही मुनियों की परंपरा में कुछ भेद है, वो चीज़ अलग है, लेकिन संयमी साधुओं की और श्रावकों की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। प्रतिमाधारी वृत्ति आज बहुत है, हजारों से अधिक संख्या है ब्रह्मचारियों की अपने भारत में। तो बात यही है, आज हम देखते हैं कि मोक्ष मार्ग जीवंत है, चल रहा है, निराबाद चल रहा है और गुरुओं की अनुकंपा से महाव्रत का आचरण करने वाले, दुर्धर नग्न दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले निराबाद विचरण कर रहे हैं। पूरे भारत में निराबाद विचरण कर रहे हैं। हमारे समय तो दिगंबर मुनियों पर कई जगह रोक ठोक लगी है और सत्याग्रह हुए हैं, फिर लोगों ने स्वीकृतियाँ लेकर के सरकार से और मुनियों का निराबाद विहार कराया है। ऐसे भी प्रसंग आए हैं। तो बात यही है कि महाव्रत, आचार्य महाव्रत को धारण करने वाले महामुनि किसी वस्तु को न तो लेते हैं, न किसी के शिक्षा आदि को लेते हैं, न कोई उपकरण आदि लेते हैं। कभी कभी उनके लिए जंगल में झरने के पानी की कहीं छूट आई है कि झरने से बहता हुआ जोर से बहता हुआ पानी प्रासुक है और कदाचित तो कमंडल में ले सकते हैं। बाकी तो श्रावक ही उनकी उसकी पूरी व्यवस्था करते हैं। मुनियों की चर्या श्रावकों की आश्रित है और श्रावकों की चर्या साधुओं की आश्रित है। बिना साधु के श्रावक जो है सच्चे मार्ग को नहीं समझ पाते हैं, मोक्ष मार्ग को नहीं समझ पाते। ऐसा ये मोक्ष मार्ग, मुनि मार्ग और आरिकाओं का मार्ग, चतुर्विध संघ, श्रावक और श्रावकाओं का मार्ग, अनुव्रत और महाव्रत सब जयवंत रहे और इनके पालन करने वाले मुनि सब जयवंत रहे। इसी भावना के साथ भगवान श्री ऋषभदेव के श्री चरणों में
अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत बहुत जब बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं, एक सूक्तिकार ने कहा है, पद्मिन्यो राजहंसाश्च निर्ग्रंथाश्च तपोधना यत्र देशे प्रसरपंती सुभिक्षास्तत्र जायते। बड़ी अच्छी बात है कि जहाँ पद्मिनी जाति की स्त्रियां जो विशेष पुण्यवान और सौभाग्यशालिनी मानी जाती हैं, राजहंस जहाँ रहते हैं और निर्ग्रंथाश्च तपोधना, निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु जहाँ रहते हैं, जहाँ तपस्विनी आरिका माताएं तपस्या करती हैं, यत्र देशे प्रसरपंती, जिस देश में ये विहार करते हैं, निवास करते हैं, प्रवास करते हैं, वहाँ वहाँ सुभिक्ष हो जाता है। सुभिक्ष का मतलब क्या है? वहाँ पुण्य की वर्गणाएं बढ़ती हैं, वहाँ से शांति का वातावरण फैलता है। आप देखो मंदिर में जाकर कितनी शांति मिलती है। घर की अशांति से ही जब मंदिर जाते हैं तो भगवान के पास शांति मिलती है। गुरु के पास क्षण भर बैठते हैं तो मन के अंदर शांति मिलती है। अगर गुरु कहते हुए कि अब जाओ, ठीक है, अरे माता जी आपके पास बैठ के तो बड़ी शांति मिलती है। तो ये क्या है? ये तपस्या के परमाणु, पवित्रता के परमाणु, साधना के परमाणु जो अंतरंग से बाहर की ओर निकलते हैं, तो उससे बाहर का वातावरण अच्छा निर्मित होता है और इसी को कहते हैं सुभिक्षता, शांति, निरोगता का वातावरण वहाँ पर बनता है। ऐसे चातुर्मास के अंदर ही कभी मथुरा नगरी में जब महामारी का रोग फैला हुआ था तो 7 मुनियों के चातुर्मास से वहाँ का महामारी रोग दूर हो गया था। ये आप लोगों ने पढ़ा है, जाना है। सप्तऋषियों का अभी व्रत भी किया है, आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी से और श्रावण कृष्णा पंचमी तक। अब आगे और भी अगले सावन के महीने में भी मासिक व्रत आएंगे, उन सबको भी करेंगे। तो आज भी इस धरती पर 1700 के लगभग पिच्छीधारी साधु पूरे देश के अंदर विहार कर रहे हैं। विहार मतलब अब तो चातुर्मास कर रहे हैं। तो उनकी तपस्या से आप देखो प्रत्यक्ष में कितना फल दिखता है कि जो मंदिर सुने साने सन्नाटे में पड़े रहते थे, संतों के चातुर्मास से वहाँ भीड़ दिखती है और वहाँ लोग अभिषेक करने के लिए, पूजा करने के लिए आते हैं। जिन नगरों के अंदर कभी कोई धर्म प्रभावना नहीं दिखती थी, वहाँ पर निरंतर बाजों की ध्वनि, गुरुओं के जय जयकार गूंजते हैं। क्यों भाई? आज भी आप सन 2019 का टिकैत नगर का चातुर्मास याद करते हो, क्यों जय कुमार जी? और वहाँ का बच्चा बच्चा कहता है कि ज्ञानमती माता जी का चातुर्मास हुआ, प्रतिदिन वहाँ पर बाजे बजे, हर गली के अंदर पालकी यात्रा निकली और हर घर ने ऐसा उत्सव मनाया कि पूरे गांव का ज्वनार किया, यानी कि सबका प्रीति भोज किया। मैं समझती हूँ कि 4 महीने तक लोगों ने अपने घर में खाना कम खाया होगा, लेकिन दूसरे का आतिथ्य सत्कार करके कितने खुश होते थे। तो ये क्या था? ये सुभिक्षता का वातावरण था। आज भी लोगों के कान में गूंज रहे हैं वे बाजे की ध्वनि के स्वर, बच्चा बच्चा जहाँ ज्ञानमती माता जी के उस चातुर्मास को याद करता है। आज पुनः अवध की धरती पर जब ज्ञानमती माता जी का पदार्पण हुआ तो केवल अवध प्रांत नहीं, अवध प्रांत से जब एक शंखनाद किया गया तो देश के कोने कोने में वह शंखनाद होने के लिए चल पड़ा। अयोध्या तीर्थ प्रभावना के रथ के रूप में राजस्थान में, यहाँ से देख करके ही हम तो केवल जब पारस चैनल में वीडियो ही देखते हैं तो मन गदगद हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है।
कैसे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पालना झुला रहे हैं, धर्म चक्र हाथ में ले रहे हैं, रत्न वृष्टि कर रहे हैं, मंगल आरती करके और अपने जीवन को पवित्र कर रहे हैं। ये क्या है? ये सुभिक्षता के लिए, अयोध्या के परिचय के लिए, अयोध्या की महिमा को बताने के लिए ही ज्ञानमती माता जी ने अपने तेजस्वी तपस्वी हाथों से उसमें स्वस्तिक बना करके और रथ को भारत भ्रमण के लिए भेजा है। जैसे कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने विजय के लिए घोड़ा छोड़ा था और वह विजय श्री करके उनके पास वापिस अयोध्या आया था, ऐसे आज ऋषभ देव के शासन, जैन शासन की प्रभावना के लिए पूरे देश के अंदर एक रथ का भ्रमण कराया गया। जगह जगह सुभिक्षता, शांति, सुख, धर्म प्रभावना का वातावरण बन रहा है। आपको जानना है, मेरी भारत की संस्कृति का आद्य तीर्थ अयोध्या है। पहला तीर्थ मेरी भारत की संस्कृति का आद्य तीर्थ अयोध्या है। अनंतानंत जिनवर की आद्य कीरत अयोध्या है। यहाँ से अनंत अनंत जिनवरों ने जियो और जीने दो का शंखनाद किया। अनंतानंत जिनवर की आद्य कीरत अयोध्या है। भरती और बाहुबल की भी जन्मभूमि अयोध्या है। किसकी? 101 पुत्र थे, लेकिन भरत बाहुबली ज्यादा प्रमुखता को प्राप्त हो गए। भरत और बाहुबली की भी जन्मभूमि अयोध्या है। प्रभु श्री राम के रघुकुल की यश कीर्ति अयोध्या है। प्रभु श्री राम के रघुकुल की यश कीर्ति अयोध्या है। ऐसे अयोध्या के अंदर न जाने कितने इतिहास छिपे हैं और न जाने कितनी प्रेरणास्पद कहानियां छिपी हैं। चाहे हम महारानी मरुदेवी के चारित्र को लें, जिन्होंने एक पुत्र को जन्म देकर और सूर्य की तरह पूरे धरती के अंधकार को नष्ट करने के लिए क्षमता, शक्ति प्रदान की। चाहे हम राम की मां कौशल्या को लें, जिन्होंने एक रघुकुल के सूर्य को सूर्यवंश के अंदर उत्पन्न करके और सबको जागृत किया। आज राम राज, जहाँ से निरंतर सवेरे से शाम तक विश्व शांति ऋषभ देव के मंत्र गुंजायमान होते हैं और जय राम सीताराम के शब्द गुंजायमान होते हैं, वहाँ की अयोध्या के कण कण में ऋषभ देव और अनंत तीर्थंकरों की जय ध्वनि और राम के नाम के पवित्रता भरी हुई है। ऐसी पावन अयोध्यापुरी जब आपके नगरों में पहुंचे, समझो साक्षात अयोध्यापुरी आई है। और ज्ञानमती माता जी परोक्ष रूप में अयोध्या नगरी आई हैं, क्योंकि अयोध्या नगरी में विराजमान ज्ञानमती माता जी हैं और अयोध्या नगरी आपके नगर में पहुंच रही है। तो उस नगरी में वर्तमान में ज्ञानमती माता के अस्तित्व को जानना, आप सब एक बार अपने जन्म को सफल करने के लिए अयोध्या आना। एक बार बंदे जो कोई ताई नरक पशु गति नहीं होई। नरक और पशु गति से छूटना है, देव गति को प्राप्त करना है तो अयोध्या के एक बार दर्शन करें।